एक बार फिर से स्वागत है आज की वीडियो में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम टीजीटी नेचुरल साइंस की जो है सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो आज है, हम नेचुरल साइंस में हिंदी किस तरीके से आती है, हिंदी में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि तहस नहस हो जाना, इसकी सही अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है नष्ट होना। ठीक है, तो ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ हमने यहाँ बताया है। मुहावरे वे होते हैं जो किसी भाषा विशेष में प्रचलित उस वाक्यांश को कहे जाते हैं जिससे सामान्य अर्थ का बोध ना होकर किसी विशेष वाक्यांश की तरफ इशारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि डैश फल खाता हूं, यहाँ का सही सर्वनाम शब्द है। तो इसका सही आंसर है मैं। देखिए, सर्वनाम शब्द वो होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, खेलने वाले को कहते हैं डैश। तो इसका सही आंसर है खिलाड़ी। जो खेल खेलता है उसे हम बोलते हैं खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन है, बालक का बहुवचन रूप क्या है? तो बहुवचन रूप यानी कि वो विकारी शब्द जिस रूप से अनेक चीजें या अनेक वस्तुएं के होने का बोध होता है, उसे हम बहुवचन रूप कहते हैं। और यहाँ पर बालक का बहुवचन रूप होगा बालक गण। तो यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है तो उसको ठीक करेंगे, तो लेकिन इसका जो आंसर होगा बालक गण। अगला क्वेश्चन है कि पंडित जी आप पानी डैश यहाँ की सही क्रियापद क्या है? क्रियापद यानी कि वह शब्द जिनसे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, वो क्रियापद या क्रिया होती है। और यहाँ पर पानी को पिया जाएगा, यानी कि पंडित जी पानी पीजिए। पियो नहीं बोल सकते क्योंकि उन्हें आदर के साथ उनका नाम लिया जा रहा है, तो इज्जत के साथ तो वो क्रिया करेंगे, यानी कि पीजिए उनको हम कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सम्मान, इसका समानार्थक शब्द क्या है? समानार्थक शब्द यानी कि वह शब्द जिनके अर्थ समान हो, यानी कि पर्यायवाची शब्द यहाँ पर हम इसको जो है बोल सकते हैं। ठीक है, और हमें यहाँ पर सम्मान का पर्यायवाची शब्द बताना है। और इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर हमारा यहाँ पे है सम्मान का इज्जत। इज्जत का समानार्थक शब्द होता है सम्मान। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि उपस्थित शब्द का विरुद्ध पद क्या है? विरुद्ध यानी वह शब्द जो निश्चित अर्थ के उल्टे होते हैं, यानी कि विपरीत अर्थ निकालते हैं। यानी कि उपस्थित का जो विपरीत शब्द होगा, विपरीत अर्थ होगा, वो हमारा आंसर होगा। उपस्थित यानी कि कोई चीज मौजूद होना या किसी का मौजूद होना, और इसका उल्टा होगा अनुपस्थित। अनुपस्थित। तो यही हमारा सी यहाँ पर आंसर है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ हमें यहाँ पर बताना है। खून पसीना यानी कि बहुत मेहनत करना। कहते हैं ना कि बच्चे जो है पास होने के लिए या गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करने के लिए अपना खून पसीना एक कर देते हैं। तो उस मुहावरे के अकॉर्डिंग इसका अर्थ हमें बताना है कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना, यानी कि सी हमारा यहाँ पर आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कर शब्द का भाववाचन संज्ञा रूप है। भाववाचक संज्ञा यानी कि जिन शब्दों से भावनाओं का बोध हो, किसी व्यक्ति या वस्तु के भावनाओं यानी गुण दोष दशा आदि के बारे में बोध हो, उसे हम संज्ञा भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और यहाँ पर कर का भाववाचक संज्ञा है करनी। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि तपस्वी शब्द का अन्य लिंग क्या है? यानी कि हमें यहाँ पर वो शब्द बताना है जो किसी अन्य जाति के बारे में दर्शाए। लिंग शब्द यानी कि वो शब्द होते हैं जिन चिन्हों से यह बोध होता है कि अमुक शब्द जो यानी कि जो शब्द है वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। अगर वो स्त्री जाति का है तो हमें पुरुष जाति से रिलेटेड कोई शब्द उनमें से चूज करके बताना है। अगर वो स्त्री जाति का है तो पुरुष जाति से रिलेटेड जो शब्द है वो हमें चूज करके बताना है। तो कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जहां पर जो है ई लिखा होता है लास्ट में, और हम उसे इनी लिखकर
दूसरे जाति में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे कि तपस्वी एक पुरुष जाति का शब्द है और इसमें इनी लगाकर हमें जो है इसको स्त्री जाति में बदल देंगे और इसका होगा तपस्विनी। इनी हमने यहाँ पर लगा दिया, तो ये हमारा सही आंसर है डी। अगला शब्द है कि सदी शब्द का समानार्थक शब्द क्या है? समानार्थक शब्द यानी कि जिसका अर्थ एक ही हो। सदी यानी कि शताब्दी। हमारा सही आंसर है शताब्दी और सदी एक चीजें हैं, तो हमारा ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि संज्ञा शब्द के बदले उसके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें डैश कहते हैं। तो संज्ञा शब्द के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि अंजू जो है खाना खा रही है। अब ये संज्ञा है और सर्वनाम करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे वह खाना खा रही है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बेटे शब्द का अन्य लिंग रूप क्या है? लिंग रूप वो होते हैं जिनसे किसी इंसान की जाति का पता चलता है, किसी वस्तु की जाति का पता चलता है। तो बेटा यहाँ पर पुरुष लिंग से संबंध करता है और हमें इसका स्त्री रूप बताना है और स्त्री रूप इसका होगा बेटी। अगला क्वेश्चन है कि आदमी का अन्य लिंग रूप क्या है? आदमी यानी कि पुरुष जाति का उल्टा हमें बताना है, तो आदमी का जो अन्य लिंग होगा वो होगा औरत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मास का विशेषण रूप क्या है? विशेषण रूप यानी कि वो होते हैं जो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले के बारे में बताते हैं और उनकी विशेषता बताने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो विशेषण होते हैं। तो मास क्या होता है, किसके बारे में बात हो रही है? तो यहाँ पर बात हो रही है मासिक महीने के बारे में। मसीका यहाँ पर कोई वर्ड नहीं है, ये कोई वर्ड नहीं है, ये कोई वर्ड नहीं है। मासिका ऐसा कोई वर्ड नहीं है। मासिक एक वर्ड होता है जो मास से संबंध रखता है या मास की विशेषता बताता है। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें गद्यांश दिया गया है जिन्हें पढ़कर हमें उससे रिलेटेड पूछे गए प्रश्नों का जवाब देना है। तो गद्यांश इस प्रकार है। हमारी धरती ने बापू को जन्म दिया, किंतु इस धरती का यह सौभाग्य न हुआ कि जो महापुरुष देश की प्रधीनता की बेड़ियां काटे और देश की प्रतिष्ठा को संसार में ऊंचा ले जाए, वह अपने द्वारा प्रतिष्ठित स्वतंत्र राष्ट्र में जीवित रहकर विश्व शांति और विश्व बंधुत्व की स्थापना करने का अपना सपना पूरा कर सके। महात्मा जी को इससे अच्छी मृत्यु और क्या मिल सकती थी कि मानवता की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो इस गद्यांश से रिलेटेड पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि महात्मा जी ने हमारे लिए क्या किया? तो इसका सही आंसर है कि देश की प्रतिष्ठा को संसार में ऊंचा ले गए और प्रधानता की बेड़ियों से हमें मुक्त कराया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है महात्मा जी की मृत्यु कैसे हुई? तो इसका सही आंसर है उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। वो कैसे त्यागे थे? तो इसका सही आंसर है मानवता की रक्षा करते हुए। तो इसका सही आंसर है डी। मानवता की रक्षा करते हुए महात्मा जी ने अपने प्राण त्याग दिए थे। गद्यांश के अकॉर्डिंग लिखा है हमने। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा जी किस सपने को पूरा न कर सके? तो इसका सही आंसर है विश्व शांति और विश्व बंधुत्व की स्थापना वो करना चाहते थे और ये सपना उनके आगे नहीं हो पाया। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी संसार में किसे ऊंचा ले गए थे? देश की प्रतिष्ठा को वो ऊंचा ले गए थे पूरी दुनिया में। अगला क्वेश्चन है हमारी धरती ने किसको जन्म दिया है? हमारी धरती ने जो है बापू को जन्म दिया है। तो ये गद्यांश एक पैराग्राफ से रिलेटेड आपने इसके आंसर दिए हैं। तो यहीं हमारा लेक्चर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिए जिसको इसकी ज़रूरत है। तो चलिए टाटा बाय बाय।